हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड टेक। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था लकार प्रकरण के बारे में। लकार प्रकरण में हम लोगों ने पढ़ा था लकार के भेद एवं उसमें हमने सीखा था लकार के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं: लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार और लीट लकार। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लट लकार के बारे में। लट लकार के जानने से पहले हम लोग कुछ शब्दार्थ के बारे में पढ़ेंगे जो अनुवाद बनाने में हमें बहुत मदद करती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शब्दार्थ को मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ। स का मतलब क्या होता है? वह। तो का मतलब क्या होता है? वे दोनों। ते का मतलब क्या होता है? वे सब। या वे लोग। त्वम का मतलब क्या होता है? तुम या आप। युवाम का मतलब क्या होता है? तुम दोनों। या आप दोनों। युवम का मतलब क्या होता है? तुम सब। या आप सब। अहम के मतलब क्या होता है? हम या मैं। आवाम का मतलब क्या होता है? हम दोनों। वयम का मतलब क्या होता है? हम सब। या हम लोग। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि स का मतलब क्या होता है? वह। तो का मतलब क्या होता है? वे दोनों। ते का मतलब होता है वे सब। त्वम का मतलब होता है तुम या आप। युवाम का मतलब होता है तुम दोनों या आप दोनों। युवम का मतलब होता है तुम सब या आप सब। अहम का मतलब होता है मैं या हम। अवाम का मतलब होता है हम दोनों। और वयम का मतलब होता है हम सब या हम लोग। तो इसे आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। यहाँ पर जो भी शब्दार्थ लिखे हैं उसमें से कुछ पुल्लिंग के लिए आता है और कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए आता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, स पुल्लिंग के लिए है,
तो तो का मतलब होता है वे दोनों, ये भी पुल्लिंग के लिए है। ते का मतलब होता है वे लोग, ये भी पुल्लिंग के लिए है। और ये सब पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के लिए आता है। त्वम, युवाम, युगम, अहम, अवाम, वयम, ये सब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए है। केवल स, तो, ते पुल्लिंग के लिए यहाँ पर आया। स का मतलब होता है वह, तो का मतलब होता है वे दोनों, ते का मतलब होता है वे लोग या वे सब। तो दोस्तों स्त्रीलिंग के लिए वह का क्या होता है, वे दोनों का क्या होता है, वे सब का क्या होता है, उसे भी मैं लिख देता हूँ। सा का मतलब होता है वह, स्त्रीलिंग के लिए। ते का मतलब होता है वे दोनों। स्त्रीलिंग के लिए। और ता का मतलब होता है वे सब। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि सा का मतलब होता है वह, स्त्रीलिंग के लिए। ते का मतलब होता है वे दोनों, स्त्रीलिंग के लिए। ता का मतलब होता है वे सब, स्त्रीलिंग के लिए। लेकिन दोनों में एक बात कॉमन है कि यहाँ पर भी ते है और यहाँ पर भी ते है। यहाँ पर ते का मतलब होता है वे सब और यहाँ पर ते का मतलब होता है वे दोनों। तो इसे आप कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ते का मतलब वे दोनों, स्त्रीलिंग के लिए। आपको याद रखना होगा यहाँ पर ते का मतलब वे सब, पुल्लिंग के लिए। आपको याद रखना होगा, तभी आप अच्छे से अनुवाद बना पाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे शब्दार्थ हैं जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे गम, गम का मतलब होता है जाना। आगम, आगम का मतलब होता है आना। ये सब धातु कहलाते हैं। धाव, धाव का मतलब होता है दौड़ना। हंस, हंस का मतलब होता है हंसना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि गम का मतलब होता है जाना। गम इसका धातु रूप है, लेकिन गम के जगह पे हमको लिखना पड़ता है गच्छ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ग आधा च छ। यहाँ पर मैंने लिख दिया गच्छ। गम एक धातु है, अनुवाद बनाने के लिए हमें गच्छ लिखना पड़ता है। उसी तरह से यहाँ पर आगम मतलब होता है आना, लेकिन इसको लिखते हैं आगच्छ। आगम को अनुवाद बनाने के लिए आगच्छ लिखना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं गम एक धातु है जिसका मतलब होता है जाना, और इसको अनुवाद बनाने के लिए हमें गच्छ लिखना पड़ता है। उसी तरह से यहाँ पर आगम, आगम का मतलब होता है आना, यह भी एक धातु है। इसको अनुवाद बनाने के लिए हमें आगच्छ लिखना पड़ता है। यहाँ पर देख सकते हैं धाव, धाव का मतलब होता है दौड़ना। इसको आप नहीं बदल सकते हैं, धाव ही लिखना पड़ता है। हंस, हंस का मतलब होता है हंसना। इसके अलावा बहुत सारे शब्दार्थ हैं, उसे भी मैं लिखवा देता हूँ। तो इसे आप जल्दी से कॉपी कर लें या एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छे से नोट कर चुके होंगे। तो चलिए मैं इसे मिटाकर कुछ और शब्दार्थ लिख देता हूँ। पठ, पठ का मतलब होता है पढ़ना।
हलंत लगाना नहीं भूलिएगा। क्रीड, क्रीड का मतलब होता है खेलना। दृश्य, या पश्य, इसका मतलब होता है देखना। हन, हन का मतलब होता है मारना। अस, अस का मतलब होता है होना। सेव, सेव का मतलब होता है सेवा करना। नी, नी को लिखते हैं नय, इसका मतलब होता है ले जाना। टिस्ट, टिस्ट का मतलब होता है ठहरना। यक्ष, यक्ष का मतलब होता है देना। खाद, खाना, खाद का मतलब होता है खाना। वश, वश का मतलब होता है रहना। जाग्र, जाग्र, जाग्र का मतलब होता है जागना। रुद्र, रुद्र का मतलब होता है रोना। ब्रू, ब्रू का मतलब होता है बोलना। आस, आस, आस का मतलब होता है बैठना। भी, भी को बीव लिखते हैं। इसका मतलब होता है डरना। सय, इसको सय लिखते हैं। इसका मतलब होता है सोना। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इतने सारे शब्दार्थ होते हैं। पठ, पठ का मतलब होता है पढ़ना। क्रीड का मतलब होता है खेलना। दृश्य या पश, पश का मतलब होता है देखना। हन, हन का मतलब होता है मारना। और अस का मतलब होता है होना। सेव का मतलब होता है सेवा करना। नी, नी को अनुवाद बनाने के लिए नए लिखना पड़ता है, इसका मतलब होता है ले जाना। टिस्ट, टिस्ट मतलब होता है ठहरना। यक्ष, यक्ष मतलब होता है देना। और खाद, खाद का मतलब होता है खाना। वश का मतलब होता है रहना। जाग्र, जाग्र का मतलब होता है जागना। रुद्र, रुद्र का मतलब होता है रोना। और ब्रू, ब्रू का मतलब होता है बोलना। यहाँ पर अस होता है, अस का मतलब होता है होना। यहाँ पर आस, आस का मतलब होता है बैठना। भी को अनुवाद बनाने के लिए भी लिखना पड़ता है, इसका मतलब होता है डरना। और सीड़, सीड़ को अनुवाद बनाने के लिए सही लिखना पड़ता है और इसका मतलब होता है सोना। तो इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। तो मैं इसे मिटा देता हूँ।
इसके अलावा बहुत सारे शब्दार्थ हैं, उसको मैं लिख देता हूँ। दा, दा का मतलब होता है देना। श्रु, श्रु, श्रु का मतलब होता है सुनना। आप, आप का मतलब होता है प्राप्त करना। इच्छ, इच्छ का मतलब होता है इच्छा करना। ची, ची का मतलब होता है चुनना। शक, शक का मतलब होता है सकना। ग्रह, ग्रह का मतलब होता है ग्रहण करना। ज्ञा, ज्ञा को लिखते हैं जा, इसका मतलब होता है जानना। मृ, मृ का मतलब होता है मरना। क्री, क्री का मतलब होता है करना। पृच्छ, इसका मतलब होता है पूछना। पूज्य, पूज्य का मतलब होता है पूजा करना। चिंत, चिंत का मतलब होता है चिंता करना या विचारना। विचार करना। पा, पा को लिखते हैं पीव, इसका मतलब होता है पीना। नम, नम का मतलब होता है नमन करना या प्रणाम करना। वद, वद का मतलब होता है बोलना। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, दा का मतलब होता है देना, श्रु का मतलब होता है सुनना, आप का मतलब होता है प्राप्त करना, इच्छ का मतलब होता है इच्छा करना, ची का मतलब होता है चुनना, शक का मतलब होता है सकना, सकना का मतलब होता है सकता है, सकती है, कैन, जिसको इंग्लिश में हम लोग कैन कहते हैं। ग्रह, ग्रह का मतलब होता है ग्रहण करना। और क्या, क्या को अनुवाद बनाने के लिए हम लोग जा लिखते हैं और इसका मतलब होता है जानना। उसी तरह से यहाँ पर मृ, मृ का मतलब होता है मरना, क्री का मतलब होता है करना, पृच्छ का मतलब होता है पूछना, पूज का मतलब होता है पूजा करना, चिंत का मतलब होता है चिंता करना या विचार करना। पा, पा को अनुवाद बनाने के लिए हम लोग पीव लिखते हैं और पीव का मतलब होता है पीना। नम, नम का मतलब होता है नमन करना या प्रणाम करना। और वध, वध का मतलब होता है बोलना। इसके अलावा बहुत सारे शब्दार्थ हैं, उसको मैं लिखवा देता हूँ, तो मैं इसे मिटा देता हूँ।